किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, जीरा और धनिया के बारे में जो जानकारी मैंने आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, वो जानकारी 100% सटीक होकर के सच्ची और खरी उतरती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको जो टारगेट दिए थे, वो टारगेट धनिया में तो कल ही पूरे होकर के उन टारगेटों से ऊपर धनिया काम करने लगा, और जीरा जो टारगेट मैंने दिए थे उन टारगेटों के समक्ष जाने की भरपूर कोशिश करने लगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मेरे पास आती है, मैं तमाम किसानों और किसानों से जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं उन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। मैं खरीदने और बेचने की बात साथियों किसी को नहीं कहता, परंतु बाजार की जो जानकारी है वो लगातार मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, ये फंडामेंटल और इसका सिस्टम भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, परंतु आज जब NCDEX के खुलते ही जो जानकारी सामने आई है, वो जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धनिया 10,000 के करीब 9800 से ऊपर काम कर रहा है, जीरा 21,600 से ऊपर काम कर रहा है, और जो टारगेट मैंने पहले 9,500 और 22,000 के दिए थे, धनिया ने तो 9,500 का टारगेट पूरा करके 10,000 की ओर जाना शुरू कर दिया है, परंतु जीरा अभी 22,000 का टारगेट पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है। और यदि 22,000 का टारगेट पूरा करता है तो उसके बाद 23,500 के टारगेट धनिया में दिए जा सकते हैं। ये तमाम बातें मैं जो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, काफ़ी किसान दोस्त सुन रहे हैं। उन्होंने जो मैंने बात बताई वो सुनी भी थी। उन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया भी था कि धनिया के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सटीक सिद्ध हुई है। साथियों, ये तेजी क्यों बन रही है? मैं ये नहीं कहता कि जीरा 30,000 हो जाएगा और धनिया 20,000 हो जाएगा। ये तेजी बनने के जो कारण है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, अब भी बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान करके सुन लेना। और इसीलिए कहता हूँ कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी की जरूरत है और आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए, ताकि आपको समय समय के ऊपर जानकारियाँ मिलती रहें और आप किसानों को शेयर करते रहें, ताकि जिन किसान के घर में माल पड़ा है वो सोच समझ के अपना माल बाजार में काटे। मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी को पता है कि जीरे के भाव ने बहुत बड़ा हाई बनाया था, और उस हाई के चलते उत्पादन बढ़ा और विश्व के तमाम देशों ने भी जीरे की बिजाई की ओर ध्यान दे करके जीरे का उत्पादन बढ़ाया। परंतु जीरे का तो उत्पादन बढ़ाया, जीरे का तो प्रोडक्शन बढ़ा, स्टॉक भी बढ़ा, परंतु जीरे की बिजाई बढ़ने के कारण धनिया की बिजाई पिछड़ गई, और धनिया की बिजाई जब पिछड़ गई तो फिर उत्पादन घट गया। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन, इन तीनों बातों पर भाव टिकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों। जब धनिया का उत्पादन घटा, स्टॉक घटा, तो तमाम बाजार के जानकार ये बात सोचने लगे कि ज्यों ही मांग स्थायित्व की ओर दिखाई देगी, धनिया के बाजार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये बात मैंने बताई थी आपको, अब भी मैं कह रहा हूँ। अभी धनिया की बिजाई अब की साल भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि काफ़ी समय से मंदे भाव के चलते किसानों का धनिया से थोड़ा मुंह मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण धनिया की फसल की बिजाई कमज़ोर दिखाई दे रही है। आगे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धनिया के प्रोडक्शन में कमी देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी? ये जीरा और धनिया दोनों पर लागू होगी, वो दोनों बातें बताने जा रहा हूं। परंतु जीरे की बात सुन लीजिए साथियों, जो समाचार निकल के आ रहे हैं, हर जगह से जो बातें सुनने को मिल रही हैं, किसानों से जो बातें हो रही है, धनिया जीरे की बिजाई 20 और 25% घटने के समाचार हमारे देश में मिल रहे हैं। अब बिजाई का घटना दोनों ही जिन्सों के अंदर भाव को सपोर्ट करेगा, नंबर एक। नंबर दो, अब की बार जो मौसम विशेषज्ञ जितने भी मान रहे हैं कि सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, तो सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा तो मान के चलो कि ज़्यादा सर्दी के कारण पैदावार के ऊपर प्रतिकूल मौसम दिखाई नहीं देगा, अनुकूल मौसम नहीं बनेगा और पैदावार प्रभावित होगी। दो, तीसरा, दुनिया के तमाम देश, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, टोटली के टोटली देश भारतीय मसालों की बारिश या अति भारी मांग के ऊपर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो मसाले भारत में तैयार होते हैं वो कहीं दुनिया में तैयार नहीं होते, जिसके कारण विदेशी डिमांड भी तमाम मसालों के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। यह भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, यदि सरकार निर्यात रोक नहीं लगाती है
फसलें प्रभावित होती हैं, स्टॉक घटता है, तो आगे आने वाले समय में दोनों ही जिनसों के भाव को फिर जो मैं बता रहा हूँ वो टारगेट दिखाई देने में जल्दी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मैं बता दूं कि जो अनुमानित जानकारी दी जाती है वो तमाम विश्लेषण करके दी जा रही है। ये नहीं है कि कोई हवा में तीर मारा जा रहा है। एक एक सबूत के साथ आपको बताया जा रहा है कि ये कारण बने हैं जिसके कारण धनिया और जीरा के भाव को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके के ऊपर जो टारगेट धनिया 10,000 और जीरा 23,500 आगे आने वाले दिनों के अंदर जो टारगेट या अनुमानित जानकारी आपको दी जा रही है, मैं बता दूं, होना नहीं होना अलग बात है, बेचना नहीं बेचना वो अलग बात है, परंतु बाजार का जितना भी सिस्टम है, बाजार के जितने भी जानकार हैं, तमाम जो मैंने ये बात बताई, इनके हिसाब से दोनों ही जिनसों के अंदर कहीं दूर दूर तक मंदी नहीं देख रहे हैं। ये बात धनिया ने साबित कर दी है। मैंने बहुत पहले धनिया के बारे में आपको बताया था कि धनिया 9,500 रुपये के 70 तक जाने की संभावना बन रही है, परंतु उन्होंने वो 9.5 का भी 70 तोड़ के 10 की ओर चलना शुरू कर दिया है। जीरा जो 18-19 चल रहा था, उस टाइम मैंने कहा था कि जीरे के भाव 19 और 22 के बीच में घूमते हुए दिखाई देंगे, लास्ट सिरा 22 दिखाई देगा, और यदि 22 का 70 तोड़ती है तो अब मौके के ऊपर जो बाजारी जानकारी निकल के आ रही है कि स्टॉक घटता जा रहा है, डिमांड जीरे की निकलने की संभावना दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है जो बाजार के जानकारों किसानों द्वारा जो व्यू लिए गए उसके हिसाब से जीरा NCDX 23,500 तक जाने की संभावना नजर आ रही है। साथियों, यदि जीरा और धनिया के बारे में कोई भी रिपोर्ट मेरे पास आएगी, आगे संपूर्ण रूप से आपको बता दी जाएगी। मौके के ऊपर दोनों ही चीज़ों के फंडामेंटल, डिमांड, सप्लाई, स्टॉक और फसल, सारी की सारी बातें भाव को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी को हर किसान तक पहुँचाएंगे, हर बाजार के साथ जुड़े हुए इंसान तक पहुँचाएंगे, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, सबूत के साथ आपको संपूर्ण बातें सुनने को मिलें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएंगे, ताकि बाजार की भ्रमित जानकारियों से बच करके आपको भी अच्छी और सच्ची जानकारियाँ सुनने को मिले। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका एक किसान और आप मेरे किसान दोस्त मित्र भाई होने के नाते धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर हम सब किसानी हित में काम करके इस किसानी जागरूकता रूपी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके अनेक किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। धन्यवाद।